यह एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है। रात के 10 बज चुके थे। बाहर घना कोहरा था और ठंडी हवा की सरसराहट हॉस्पिटल की खिड़कियों से टकरा रही थी। यह शहर का सबसे पुराना मेंटल हॉस्पिटल था, जिसकी दीवारों पर वक़्त की धूल और अनगिनत कहानियों के निशान थे। रचना सिस्टर अपनी नाइट शिफ्ट पर थी। वह हर कमरे की रूटीन जांच कर रही थी। जैसे ही वह रूम नंबर 11 के पास पहुंची, उसे भीतर से किसी के हल्के हल्के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने दरवाजे को धक्का दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। सिर्फ खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। वह टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ी। कमरे के एक कोने में एक 27 साल की लड़की बैठी हुई थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी और वह हल्के हल्के सिर हिला रही थी। रचना ने धीरे से पूछा, नैना, तुम ठीक हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने अपनी गर्दन असंभव तरीके से घुमा ली और सीधा रचना को देखने लगी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। फिर वह तेज आवाज में हंसने लगी। रचना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डर के मारे दरवाजा जोर से बंद किया और भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंची। सुनीता सिस्टर, रूम नंबर 11 में वो लड़की। सुनीता सिस्टर उसकी हालत देखकर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से कहा, रचना, तुम्हें नैना की कहानी न कुछ महीने पहले। नैना एक सामान्य लड़की थी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई। वह हमेशा सोचती थी कि उसका राजकुमार कैसा होगा। वह एक परफेक्ट प्यार की तलाश में थी। फिर उसकी मुलाकात जतिन से हुई। जतिन आकर्षक, समझदार और रहस्यमयी था। वह नैना की हर पसंद नापसंद जानता था। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था। धीरे धीरे नैना को महसूस होने लगा कि जतिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना है। लेकिन वह सपना जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदल गया। एक दिन जब नैना ने जतिन के कमरे में उसकी अलमारी खोली, तो उसे वहां एक डायरी मिली। डायरी में कई लड़कियों की तस्वीरें थीं, सभी बेहद खूबसूरत। लेकिन जब उसने गहराई से देखा तो उसकी सांसें थम गईं। नैना कांपती हुई डायरी पलट रही थी। पन्नों पर खून से अजीब निशान बने थे। फिर उसे एक नोट मिला, खूबसूरत चीजें सिर्फ मेरी होती हैं, उन्हें कोई और नहीं देख सकता। मैं उन्हें हमेशा के लिए कलेक्ट करता हूं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत कमरे से भागने लगी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से जतिन की आवाज आई, नैना, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली? नैना ने कांपते हुए गर्दन घुमाई। जतिन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम भी बहुत खूबसूरत हो और खूबसूरत चीजें बस मेरी होती हैं। नैना ने भागने की कोशिश की, लेकिन जतिन ने उसे पकड़ लिया। उस रात नैना ने कुछ ऐसा देखा जो उसे ताउम्र याद रहने वाला था। जतिन का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। उसकी आवाज में एक अजीब सा फुसफुसाहट भरा डरावनापन था। तुम मेरी आखिरी कलेक्शन हो नैना। नैना के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। वह जोर जोर से चीखने लगी। लेकिन अगली सुबह जब लोगों ने दरवाजा खोला तो वहां जतिन नहीं था, बस नैना थी, अकेली, कांपती हुई। नैना को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया और उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं होने लगीं। मरीजों ने रात में किसी के हंसने की आवाजें सुनी। वार्ड बॉय ने कई बार रूम नंबर 11 में परछाइयां देखीं। धीरे धीरे हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने महसूस किया कि नैना अब पहले जैसी नहीं रही। एक रात जब रचना सिस्टर ने फिर से उस कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा, नैना दीवार की तरफ बैठी थी और किसी से